प्लांट का प्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन। रुक जाओ अभी, पहले लिखिएगा पौधे के बाहरी अंग, पौधे के बाहरी अंग के अध्ययन को, पौधे के बाहरी अंग के अध्ययन को पौधे के बाहरी अंग के अध्ययन को प्लांट मोर्फोलॉजी का, पौधे के बाहरी अंग के अध्ययन को प्लांट मोर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे जैसे ऐसे लिख दो, तना, पत्ती, फल, बीज। प्लांट में क्या क्या रहता है? जड़, तना, फूल, फल, बीज, इन रहता है। लिख लो जैसे, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, बीज। अब ये सबका अपना अपना काम है, सभी का अपना अपना काम होगा ना। बाहरी जितने विभाग हैं उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? के कार्य के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें बॉटनी वगैरह पढ़े होंगे, वो जान रहे होंगे। लिखेंगे बाहरी अंगों के कार्य, बाहरी अंगों के कार्य के अध्ययन को अध्ययन को अध्ययन को प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कड़ी में, कड़ी में तो फल भी इंपॉर्टेंट है, फूल इंपॉर्टेंट है, जड़ भी इंपॉर्टेंट है, तना भी महत्व। लेकिन हम लोग अभी प्लांट प्रोडक्टिव सिस्टम पर हैं, तो हम लोग अभी फल नहीं पढ़ेंगे। तो अभी क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिंथोलॉजी। पहले ये लिखो, प्लांट के, प्लांट का प्रजनन अंग पुष्प कहलाता है। प्लांट का प्रजनन अंग कहलाता है, जिसके अध्ययन को एंथोलॉजी का, अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं। जब पुष्पीय संरचना, जब पुष्पीय संरचना तो स्पर्म में पाई जाती है, जब पुष्पीय संरचना एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ये संरचना स्पर्म में पाई जाती है। अब ये हमेशा आपकी परीक्षा में पूछेंगे नहीं, सबसे बड़ा पुष्प देंगे नहीं कि सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया है और सबसे छोटा उल्फिया है। देंगे नहीं, सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया है और सबसे छोटा पुष्प कौन है? सबसे बड़ा फूल कौन है? उल्फिया है। आपकी परीक्षा में बराबर पूछा भी जाता है। ठीक है। रेफलिसिया, चार बार बोलो। सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है?
बॉटेनिकल नेम क्या है? बॉटेनिकल नेम सामान्य नाम है कमल। बॉटेनिकल नेम कौन है, कौन बोलेगा? नेलम्बो न्यूसोफिरिया। लिख देंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल या रस है, जिसका नेम लंबो न्यूसिफेरा है। लंबो नेसो न्यूसिफेरा है। लंबो फेरा है। ठीक है, लंबो न्यूसिफेरा है। देखो, जैसे भी देखे मेल फीमेल, मेल फीमेल, जैसे एस्टामेन, इंथर, ये दोनों जरूर लिख लेना। क्या है कि निम्नलिखित में से मेल प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? इतना भी याद करके रख लो कि स्टामेन, इंथर है, होगा। हर बार देखोगे तो याद हो जाएगा भी। जैसे रेफ्लिसिया उल्फिया याद हुआ ना, रेफ्लिसिया सबसे बड़ा और उल्फिया सबसे छोटा। कमल का बोटेनिकल नेम, और पेंथेरा टिग्रिस किसका है? बाघ का। बाघ हमारा वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय जंतु है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। 2009 में हमने डॉल्फिन को उस दिन बताया भी था, क्या कि नहीं, राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया मैग्नेटिक डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य है हमारा विक्रमशिला में। डॉल्फिन रिसर्च केंद्र है हमारा पटना में। सबको कभी किसी का भी नहीं आगे आइए देखेंगे। मेल प्लांट में मेल ऑर्गन स्टामेन, मेल पार्ट स्टामेन, इंथर, थर या या थर या स्टामेंट, स्टामेंट है। मेल पार्ट कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, मेल पार्ट कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, मा 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 टाइल, 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 टाइल का हिंदी होता है वर्तिका, वर्तिका। एवं 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 ओभेरी होता है, भेरी होता है। याद रखेंगे। पॉलिनेशन कहाँ संपन्न होता है इसमें? सिग्मा में। वेरी गुड, तो लिखेंगे, याद रखें, पॉलिनेशन की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया सिग्मा में संपन्न होती। सिग्मा में संपन्न होती है। सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है। सेल्फ स्व परागन भी होती है और क्रॉस परागन भी होती है। सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है। याद रखें, परागन के माध्यम वायु है। परागन के माध्यम वायु, हवा से भी होता है। जब पूछेगा कि हवा के द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं, तो फीलिंग। एनीमो कहीं रहेगा ना, कि वायु है। जैसे मीटर, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं?
वायु का गति। जहां भी एनीमो टाइप का रहा वायु से संबंधित, याद रखिए। और याद रखेंगे वायु से होता है, जल से होता है, कीट से होता है, चमगादड़ से होता है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्तर पे पूछ, जैसे परागण की क्रिया संपन्न है, 1 2 3 4, से, जल से, चमगादड़ से, ए 1 2 2 3, 1 2 1 2 3। कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि हवा, जल, कीट, चमगादड़ से होती है तो अपने आप मार दीजिएगा, नहीं तो हवा या सा वस्तुनिष्ठ सर्वांगीण डाल लेना चाहिए। याद रहे, पॉलिनेशन, हवा, जल, जंतु, चमगादड़, चमगादड़ होता है, होता है। परागण की क्रिया के बाद ही, परागण पौधे में जैसे तो अलग प्रक्रिया है, पौधे में जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखेंगे परागण की क्रिया के बाद ही, परागण मतलब पॉलिनेशन क्रिया के बाद ही, परागण या पॉलिनेशन बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पौधे में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पौधे में संपन्न होती। तब आशय से फल और बीजांड से, तब आशय से फल का जो ओवेरी का पार्ट है, ये यहाँ से क्या मिलेगा, फल मिलेगा, बीजांड से बीज मिलेगा। तो हमको फल पढ़ना है, आशय से फल की प्राप्ति होगी, साइन कर लो। और बीजांड से प्राप्ति होगी। अब थोड़ा फल के विषय में जान लो। जनन हो गया, जनन में पॉलिनेशन भी देख लिए, पॉलिनेशन के साथ फल भी देख लिए। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ये पहला, फल के अध्ययन को, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और इसका विकास अंडाशय में हो, विकास अंडाशय में हो। देखो दो प्रकार के, ये 3 प्रकार के फल होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं बताए भी हैं, इस तरीके से आज बता देता हूँ। सब में तो हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। एक होता है सत्य फल, का विकास अंडाशय में होगा, क्या होगा, ट्रू। पहले ये लिख लो, का विकास अंडाशय में होगा, वो ट्रू होगा, सत्य। जैसे आम, पपीता, अमरूद, पेड़ का विकास अंडाशय में होगा, सत्य फल होगा। ऐसे ऐसे पेड़ का, आम का पेड़, कहना कि सर पेड़ क्या होता है, मैं बेहोश हो जाऊंगा, इसलिए तो हम बेर लेके नहीं आएंगे। क्या होता है, आया कभी, आने दो। साल में एक ही बार बेर मार्केट में दिखाई देता है। सरस्वती पूजा के समय मूल बिंदु पे आ जाइए। कौन चतुर्दशी में, अनंत चतुर्दशी में। ज्ञानवान छात्र
पंडित जी विशेष रूप से बताएंगे, त्रिपुटधारी हमारे यहाँ है नरक निवारण चतुर्दशी में। और एक से एक वो क्या होता है, और उपरात करने से आदमी नरक में नहीं जाता है। वर्तमान जो है पढ़ाई नहीं करता है, नरक में है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कौन व्रत करते हो कि करते हो, मैंने पढ़ाई करते हो, व्रत कर लेते हो, और में भविष्य की भगवान की चिंता करो। तो इसी नरक है, इसी पढ़ाई कर लोगे स्वर्ग में चले जाओगे, नहीं करोगे रोज नरक रहे। ये असल चतुर्दशी यही करो, रोज कर रहे हो। नरक निवारण चतुर्दशी कहाँ कर रहे हो, लक्ष्य में। अभी पढ़ रहे हो फल, सत्य फल। सत्य फल कैसा फल, ऐसा फल जो रास्ते में विकास हुआ। जैसे आम पपीता खैर ये देखा, निम्नलिखित में से सत्य फल नहीं है, बोलो। आम, पपीता, सेब, पेड़। आज ना ये दिन तो आम सेब एक ही रहेगा। पेड़, पेड़ से बैर कर लोगे, पेड़ से बैर कर लोगे तो समझ ही रहे हो क्या होगा। देखिए लिखे असत्य फल। असत्य फल का विकास थैलेमस, थैलेमस और अंडाशय के द्वारा भी होता, सत्य कहते, असत्य फल कहते। स्टिग्मा, देते ना स्टिग्मा, हाँ, पत्रिका, हाँ, थैलेमस, थैलेमस का आसन, आसन, ठीक है। जो का जो खाने वाला भाग होता है थैलेमस ही होता, तो भी लिखा देते हैं, रुक जाओ पहले ये लिखो। सत्य फल कौन हुआ, फल का विकास थैलेमस में और अंडाशय में होता है, उसको हम लोग असत्य कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, नाशपाती, काजू, कटहल, इत्यादि। नेक्स्ट आता अनिषेचित फल। अनिषेचित फल, अनिषेचित फल क्या हुआ, का विकास फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाए। जैसे अंगूर, केला का विकास फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले हो जाए, जिसका विकास निषेचन से पहले हो जाए। जैसे अंगूर, केला, जैसे अंगूर, केला इत्यादि। केला भी पढ़ लिया, फल भी पढ़ लिए, पढ़ लिए और फल भी पढ़ लिए। क्रम में सुन लीजिए, क्रम में आपको जानना है। बता रहे थे कि सेब का कौन सा पार्ट खाते हैं, मैं बता रहा था कि आम का कौन सा भाग खाते हैं, आम का मेजोकार्प बीज का भाग खाते हैं, छिलका खाते हैं, छिलका खाते हैं, कौन सा भाग खाते हैं, गुद्दा वाला भाग खाते हैं। गुद्दा वाला भाग क्या है, मेजोकार्प। ये परीक्षा में पूछता है, आम का खाने योग्य भाग कहलाता है, ठीक है। स्टिग्मा दे देगा। दूसरा थैलेमस, मेजोकार्प नहीं, एंडोकार्प, एपीकार्प, क्या मारिएगा, देखो फल और उसके खाने योग्य भाग। फल, फल और उसके खाने योग्य भाग 10 कम से कम लिख लीजिए, कम 10 लिख लीजिए। जैसे आम का क्या खाते हैं, मेजोकार्प। मध्य फल भीति, मेजोकार्प, मेजोकार्प, जी जानो।
सेब अनाशपाती, सेब अनाशपाती का थैलेमस, थैलेमस। लीची, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, ध्यान। क्या क्या खाते हैं? एरिल, वेरी गुड। क्या है? एरिल, हाँ एरिल। क्या है? क्या लिख देंगे? फली, फली का खाते हैं? बीज पत्र, पत्र, पत्र। नार, टेस्टा, नार का टेस्टा, टेस्टा। टेस्टा होता है जो बीज का बाहरी आवरण होता है, हम लोग टेस्टा कहते हैं। का बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। नेक्स्ट, पपीता, पपीता का लिख दो मेजोकार्प, मेजोकार्प। गेहूं, मक्का, चावल, नारियल, साथ। गेहूं, मक्का, चावल, नारियल, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल। गेहूं, मक्का, चावल, नारियल का होता है भ्रूण, भ्रूण, कोष और भ्रूण। गेहूं, मक्का, चावल, नारियल का है कोष और भ्रूण दोनों। लिख लो, अमरूद, टमाटर, बैगन, अंगूर। अमरूद, टमाटर, बैगन, अंगूर, टमाटर, बैगन, अंगूर। क्या खाते हैं? प्लेसेंटा और अलभीती। कल तुम कविता लिखता, ज्ञान पहला चीज लिखा है कि जिसका विकास विकास में होगा क्या कहलाएगा? पूरा पढ़ लिया, सौसे रामायण कहते ना, पूरा रामायण पढ़ लिया और रावण कौन पता ही नहीं। ऐसा है, समझो। पहला लाइन तो यही लिखा है, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, एक और लिख दो। अमरुद लिख लिए ना, एक और लिख दीजिए। सिंघारा, सिंघारा जानते हो ना? सिंघारा खाए होगे, मैंने वो दुकान वाला नहीं। मिथिला का लोग तो सिंघारा जरूर जानता है। सिंघारा का क्या है? सिंघारा का उजला वाला भाग है, बीज पत्र है। उजला वाला भाग खोजते रहोगे परीक्षा में, पता उजला वाला भाग खाते हैं। उजला वाला भाग क्या है? बीज पत्र है। देखिए, सिंघारा का बीज पत्र, क्योंकि हमको पता है कि आप खोजिएगा उसका उजला वाला भाग। बीज पत्र, बस। यही तुम याद करके रख लिए, हला नहीं ना, आप याद करके रख लेते हैं। अंगूर लिख लो, है ना? क्या सब, आम उम हो गया, आम हो गया, सेब हो गया। हाँ, लौंग का लिख लो, लौंग का खाने योग्य भाग, लौंग खाने योगी। हाँ, कोई जादू टोना करके दे। लौंग, लौंग जो है ऐसे बाहर में कोई पता नहीं कि सर आप जो आते रहते हैं तो जो फल देते हैं आप बिस्किट, जादू टोना रहता है तो ये बिस्किट खाए नहीं करे, है कि नहीं? आ गया खाने वाला, है ना? एक ठो है। हाँ, ठीक है, खाएगा पिएगा, छुट्टी तो खूब खा के देखो। खाओ, तुमको कब मोटा होना है ना, केला, हलवा और के और दूध, थोड़ा समझता है ना? एक सप्ताह खा के 2 घंटा ठांस भोजन चाप निद्रा दो, तो पे आ जाइए। बिरयानी तो मुंह भी बिरयानी टाइप का हो गया है। लीजिए लास्ट, लास्ट क्या था? लौंग का लिखे, लौंग का, लौंग का है स्टिग्मा।
लौंग का है केसर का क्या है, अभी स्टिक। केसर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हैं? ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब थोड़ा सा जड़ और तना बचा, तो हम लोग कल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब हम लोग अभी आपका 11:51 हो रहा है, 12 बजे हम लोग मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और ज्योग्राफी जो जितना बार भी पढ़े उतना कम है, ये हम शुरुआत करेंगे। यदि कोई किसी का जैसे इसका रिवीजन हो रहा है 2-3 बार, फिर भी पढ़ो, क्योंकि हर कक्षा में ज्योग्राफी और इतिहास एक ऐसा खंड है कि जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ और इसके बाद ज्योग्राफी की मैं शुरुआत करता हूँ। 10 मिनट का ब्रेक है।